मोहन जी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके जेल से बाहर आने के बाद बिहार में भाजपा का कोई काम नहीं रह गया और ना तो अस्तित्व रह गया। तो हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, हम गृह मंत्री अमित शाह से ये विनती करेंगे कि आप अपनी पार्टी को वापस ले जाइए। मेरे पिता जेल के बाहर आए हैं, अब जितना हाथ पैर मार लो, यदि आप उन्हें वापस डालने की कोशिश करोगे तो आप खुद ही मिट्टी में मिल जाओगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव स्ट्रीम देख देखिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन हाल फिलहाल के दिनों में बिहार के राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब से पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हुए हैं तब से चारों तरफ उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन आज इस खबर में हम आनंद मोहन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उनके छोटे पुत्र अंशुमन आनंद के बारे में बात करने वाले हैं। रोहतास जिले के विक्रमगंज आनंद मोहन पहुंचे थे, जहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण होना था। साथ ही साथ उनके जो छोटे पुत्र हैं उनके साथ अंशुमन आनंद वो भी पहुंचे थे। साथ ही जैसे मंच पर चढ़े, संबोधन के दौरान सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कह दिया कि अमित शाह जो है, उन्होंने अमित शाह से निवेदन किया कि अमित शाह देश में नफरत पैदा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने भी कह दिया अगर ऐसा ही देश में चलता रहा तो बहुत जल्द ही देश की जो कमान है वो बिहारियों के हाथ में हो जाएगी। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन के छोटे पुत्र अंशुमन आनंद। आनंद मोहन जी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके जेल से बाहर आने के बाद बिहार में भाजपा का कोई काम नहीं रह गया और ना तो अस्तित्व रह गया। तो हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, हम गृह मंत्री अमित शाह से ये विनती करेंगे कि आप अपनी पार्टी को वापस ले जाइए। हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जिस तरह से बिहार का ये इतिहास रहा है कि ना तो बिहार में हमने कभी नफरत की राजनीति चली है पहले और ना आने वाले समय में हम चलने देंगे। ये नफरत की राजनीति आप नागपुर और गुजरात के लिए बचा के रखिए। दिनकर की एक कविता है, जब कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन को समझाने गए थे कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 साल बाद आप सब लोगों की मेहनत से मेरे पिता जेल के बाहर आए हैं। अब जितना हाथ पैर मार लो, यदि आप उन्हें वापस डालने की कोशिश करोगे तो आप खुद ही मिट्टी में मिल जाओगे। हमारा इतिहास रहा है हमारे समाज का कि जब किसी के पाप का घड़ा भरा है तो हमारे समाज ने उसे फोड़ने का काम किया। और जहां तक राम राज्य की स्थापना की बात है, तो जो नैतिक मूल्य, जो समझ उसके लिए जिसकी जरूरत है, वो हमें हर पीढ़ी में हमारे समाज को किसी खाड़ा रानी, किसी रानी पद्मिनी, किसी रानी करुणा, रानी देवलदे ने हमें देने का काम किया। राम के नाम पे वोट मांगने वालों को इतना समझने की जरूरत है कि जिस राम के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं वो राम तो खुद ही हर जात हर धर्म को साथ लेके चलने वालों में से। बिहार के प्रतिष्ठा के लिए हमें एकजुट होना पड़े तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहे। यदि उसके लिए अगर हमें दिल्ली फतेह करना पड़े तो उसके लिए भी आप तैयार रहे। महाराणा प्रताप की ये चाह थी कि दिल्ली कभी चित्तौड़ के अधीन रहे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली बिहार के अधीन होगी। मैं चंद पंक्तियों से अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि लगा तमाचा दुश्मन भागा, बाजी पलटी खेल की, सच की आंधी उड़ा ले गई, चार दीवारी जेल की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बता दें कि शिवपुर गांव में पहुंचे थे, जहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण होना था। अपने पिता आनंद मोहन के साथ पहुंचे थे। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जब से उनके पिताजी का जेल से रिहाई हुई है, यानी कि जब से पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई हुई है, तब से बिहार के भाजपा के नेताओं के पास कुछ काम नहीं बच गया है। लगातार बोल रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने भी कह दिया कि अमित शाह से उन्होंने निवेदन कर दिया है कि अमित शाह जो हैं पूरे देश में नफरत पैदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द देश की जो कमान है वो बिहारियों के हाथ में होगी। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।